नमस्कार। अभी 2027 विधानसभा का चुनाव एक वर्ष है, लेकिन उससे पहले ही अखिलेश यादव ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। कल उन्होंने अपने पार्टी कार्यालय में अपने पार्टी के सभी सांसदों के साथ बैठक की, जिसमें लोकसभा के 37 और राज्यसभा के 4 सांसद सम्मिलित हुए। और सबसे जो बड़ी बात इसमें यह निकल करके आई कि जो इसमें सांसद निकल करके आए, उन्होंने कहा कि जो दल भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं वह पीडीए के साथ जुड़े। और चर्चा ओवैसी साहब का भी हुआ कि वह भी गठबंधन में सम्मिलित हो सकते हैं। यानी अब स्पष्ट है कि श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए ओवैसी साहब का भी साथ लेने में पीछे नहीं हटेंगे। ओवैसी साहब का बिहार चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन रहा, महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन रहा, और इस बात की पुष्टि की स्वयं ही समाजवादी पार्टी सलेमपुर के सांसद श्री रमाशंकर राजभर जी ने। जब वह बैठक करके बाहर निकले तो उनसे पत्रकारों ने पूछा, तो उन्होंने कहा, जैसा आज तक की रिपोर्ट है, रमाशंकर राजभर का बड़ा संकेत पीडीए मजबूती के लिए एआईएमआईएम समेत सभी के गठबंधन खोले। तो इस तरह से उनका बयान था कि जो भी हराना चाहे उनका स्वागत है। लेकिन वहीं जो एमआईएम के मुख्य प्रवक्ता है आसिम वकार साहब, उन्होंने एक पोस्ट लिखा और कहा कि यही बात जो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से कहवाइए, क्योंकि आपका बयान ऐसा ना हो जाए कि हम जो वहाँ गठबंधन करने के लिए पहुँचे और हमारे लिए दरवाजे बंद हो जाए। एक बार अखिलेश यादव जी से कहवाइए ताकि उत्तर प्रदेश में एमआईएम और सपा का गठबंधन जो है हो और हम भी जो गठबंधन में सम्मिलित हो। तो क्या लगता है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एमआईएम को गठबंधन में सम्मिलित रखेगी? हालांकि अगर उत्तर प्रदेश में परफॉर्मेंस के लिहाज से देखा जाए तो एमआईएम का कोई बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं रहा है। उसने अभी तक जितने भी प्रत्याशी खड़े किए हैं कई सीटों पर, वहाँ उनके प्रत्याशियों ने सिर्फ जो है अखिलेश यादव या जो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हराने का सक्षम रहा है, उसके वह वोट काटते हुए दिखाई दिए हैं। चाहे वोट उन्होंने 1500 काटे हो, चाहे उन्होंने 5000 काटे हो, इस तरह के वोट उन्होंने काट करके हमेशा विपक्ष की पार्टियों का ही नुकसान पहुंचाया है। यह बात भी अखिलेश यादव कहीं ना कहीं ध्यान में रखेंगे। तो क्या इन सबको ध्यान में रखते हुए अखिलेश जी उनको गठबंधन में ले आने का प्रयास करेंगे? एक बात यह रही। अब दूसरी बात, क्या अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब को स्थापित करेंगे? क्योंकि ओवैसी साहब जैसा कि कई वर्षों से एक बयान देते आए हैं कि मुस्लिम लीडरशिप तैयार करो, तो समाजवादी पार्टी में वैसे ही बड़े बड़े मुस्लिम लीडरशिप हैं। अब आजम खान से बड़ा मुस्लिम लीडर कौन है जिन्होंने बेहतरीन यूनिवर्सिटी बनाई? अखिलेश जी ओवैसी साहब से गठबंधन करने से पहले एक बार आजम खान साहब से, उनके परिजनों से जरूर राय मशवरा करेंगे, क्योंकि 2012 से 17 के बीच में जब तक यहाँ उत्तर प्रदेश में सरकार रही, ओवैसी साहब को उत्तर प्रदेश में एंट्री नहीं मिली। यहाँ तक कि वह किसी कार्यवश भी यहाँ घुस नहीं पाए। और उससे भी बड़ी बात, जहाँ से सांसद ओवैसी साहब हैदराबाद से तेलंगाना में, इन्होंने आज तक जो सरकार बनाने की कोशिश ही नहीं की। इनके कितने विधायक हैं, वहाँ कितने सीटों पर विधायक लड़ाते हैं, तो ये सारे भी एक मामले हैं। या सिर्फ ओवैसी साहब उन्हीं राज्यों में जाते हैं जहाँ विपक्ष मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देता है। यह सारी बातें भी श्री अखिलेश यादव जी ध्यान में रखते हुए गठबंधन की तरफ बढ़ने का काम करेंगे। हालांकि यह भी एक सत्य है, ओवैसी साहब ने एक बेहतरीन प्रदर्शन किया है बिहार में, यहाँ आपका नगर निकाय चुनाव महाराष्ट्र में, लेकिन यह जो है एक विशेष पॉकेट था जहाँ सीमांचल का इलाका। 2020 में भी ओवैसी साहब ने वहाँ अच्छा प्रदर्शन किया। फिर आपका यहाँ ये महाराष्ट्र में
यहाँ भी कुछ इलाकों में ओवैसी साहब का प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन वो इलाके रहे जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र रहा, जहाँ मुस्लिम समाज ने मुस्लिम कैंडिडेट को वोट दिया, और बाकी उन सीटों पर क्या जहाँ अन्य लोग जो है। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में इस तरह का कोई संभावना बनती है कि मुस्लिम समाज जहां कम मात्रा में है ओवैसी साहब को वोट देगा? यानी किसी सीट पर मान लीजिए ओवैसी साहब को वोट देने पर भी ओवैसी साहब नहीं जीतते हैं, उनके साथ कोई अन्य समाज का वोट नहीं जुड़ा है, तो इस अवस्था में क्या होगा? ये सारी बात भी मुस्लिम समाज के जेहन में होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कितनी मुस्लिम बाहुल सीट है। मुरादाबाद हुआ, ये तमाम ज़िले जो हुए वहाँ ओवैसी साहब को भले कोई तरजीह मिले, या बाकी जो है यहाँ आजमगढ़ का कुछ एरिया हुआ, तो तमाम सीट जो है। हालांकि ये भी देखने वाली बात है कि पहले वार्ता के क्रम में ओवैसी साहब कितने जो है सीटों की मांग रखते हैं, कितने सीटों की मांग रखते हैं। जब कांग्रेस जैसी पार्टी कह रही कि हम 175 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ओवैसी साहब भी कह सकते हैं हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 275 यूँ हो गया, 403 असेंबली वाले उत्तर प्रदेश में, तो 275 निकाल दीजिए, बचा कितना? उसमें भी तमाम दल हैं जिनको अखिलेश जी साथ लेकर चलेंगे, तो बांटने के बाद समाजवादी पार्टी को क्या बचेगा? तो यह भी देखने वाली बात है। और सबको अपनी मनपसंद की सीटें चाहिए। अभी SIR जैसा मुद्दा है, तमाम मुद्दे हैं, उस पर संघर्ष करने के लिए जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता किसके उतरे? किसी के नहीं। फॉर्म 6 भरवाया जा रहा है, वोट बढ़वाना है, उस पर भी किसी के कार्यकर्ता नगण्य हैं, दिखाई नहीं दे रहे। ये तमाम मुद्दे जो है यहाँ हैं, जनता को इस पर भी गंभीरता सोचना चाहिए। लेकिन जो भी है, ओवैसी साहब के पार्टी के प्रवक्ता है आसिम वकार साहब, उन्होंने स्पष्ट रूप से सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए उस पर पोस्ट लिखा और कहा, एसपी सांसद रमाशंकर राजभर कह रहे हैं AIMIM का गठबंधन में स्वागत है, और जब घर जाओ तो दरवाजा बंद कर लेते हैं। सांसद जी को चाहिए कि यही दावतनामा श्री अखिलेश यादव जी के जरिए हमको भिजवा दे, हम गौर करेंगे। आसिम वकार, चीफ स्पोक पर्सन MIM, तो MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इन्होंने इस तरह की बातें कही। हालांकि आसिम वकार जी पुराने समाजवादी हैं, समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं, और ये पूरी बातें जानते भी हैं कि अखिलेश जी किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। जो भी है, कुछ लोग कहना अखिलेश जी इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि उनको जो गठबंधन में लिया जाएगा। कुछ लोग यह कहना अखिलेश जी जो है इस पर मंथन किए अपनी पार्टी में बैठ करके। कल जो 37 सांसद लोकसभा के, 4 राज्यसभा के थे, अगर बात नहीं होती तो बाहर ये बात नहीं निकलती। जो भी है, आपको क्या लगता है ओवैसी साहब के हालिया प्रदर्शन के आधार पर सपा को गठबंधन करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए? अपनी राय अवश्य दीजिएगा, पहली बात। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जिस तरह का वोटिंग पैटर्न है, उसमें भी समाजवादी पार्टी को ध्यान में रखते हुए ओवैसी जी की पार्टी और इनकी पार्टी और MIM जिस तरह से तेलंगाना में चुनाव लड़ती है, उसको देखते हुए जवाब दीजिएगा। धन्यवाद।